अगर उन्हें जान का खतरा होता है, किसी के द्वारा धमकी दी जाती है, तो उनकी सुरक्षा में ये कमांडो लगाए जाते हैं। बात अगली स्टोरी की करते हैं। हवा में यात्रा करना महंगा हो गया है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एक बार फिर से फ्लाइट का किराया बढ़ा दिया है। कितना किराया बढ़ाया है, कब से ये लागू होगा, तो वो भी आपको बताते हैं। हवा में उड़ना हुआ महंगा, इंडिगो ने किराया बढ़ा दिया है और 18 दिन में दूसरी बार घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर यह फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया। 14 मार्च को भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी। जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसी के चलते यह फैसला लिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दाम बढ़ा दिए हैं। एटीएफ की कीमतें बढ़ने की वजह से इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव करते हुए उसे 10,000 रुपए तक कर दिया है और इंडिगो का नया फ्यूल सरचार्ज आज से बुक की जाने वाली प्रत्येक सीट पर लागू हो गया है। शेड्यूल एयरलाइन कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमतों में करीब 8.5% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अपना सरचार्ज बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि किराया बढ़ाना पड़ रहा है। जबकि नॉन शेड्यूल कंपनियों के लिए कीमतों में करीब 115% की बढ़ोतरी हुई है। एटीएफ की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद में दिल्ली में शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनियों के लिए एटीएफ का दाम 96,638.14 रुपए से बढ़कर 1,04,927 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। जबकि नॉन शेड्यूल कंपनियों के लिए दिल्ली में 1 किलोमीटर एटीएफ की कीमत करीब 96,000 के आसपास हो गई है, 96,638.14 रुपए, और जो बढ़कर अब हो गई है 2,07,341 रुपए। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत में एटीएफ की कीमतें 2 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई। बता दें कि किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए एटीएफ की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी काफी मायने रखती है और एक एयरलाइन कंपनी के कुल खर्च में एटीएफ का 40% हिस्सा होता है। इंडिगो ने बुधवार को कहा कि एटीएफ की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद घरेलू फ्लाइट्स के लिए 275 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति सीट तक का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज 900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति सीट बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं घरेलू रूट्स के लिए नया फ्यूल सरचार्ज क्या होगा। तो बात करें, अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो करीब 275 रुपए का फ्यूल सरचार्ज आपसे वसूला जाएगा। 1000 किलोमीटर की दूरी की बात की जाए तो करीब 400 रुपए फ्यूल सरचार्ज आपसे वसूला जाएगा। 1500 किलोमीटर अगर दूरी है तो करीब 600 रुपए फ्यूल सरचार्ज आपसे वसूला जाएगा। 2000 किलोमीटर की अगर यात्रा करते हैं तो 800 रुपए फ्यूल सरचार्ज आपसे वसूला जाएगा। और 2000 से ऊपर की अगर आप यात्रा करते हैं, 2000 किलोमीटर से ऊपर की, तो फ्यूल सरचार्ज आपसे 950 रुपए तक का लिया जा सकता है, इससे बढ़ भी सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को पूरा बोझ ग्राहकों पर डालने से रोक दिया है। सरकार ने सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए सिर्फ किराए पर 25% की बढ़ोतरी की अनुमति दी है, यानी कि 25% से ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकती है कोई भी एयरलाइन। यह सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के लिए नया फ्यूल चार्ज क्या है, तो वो भी आपको बताते हैं। भारतीय के लिए अगर बात करें, दूरी 500 किलोमीटर, 900 रुपए संशोधित ईंधन शुल्क यानी कि सरचार्ज लगेगा, फ्यूल सरचार्ज है। उप महाद्वीप की अगर यात्रा करते हैं, 500 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा होती है तो करीब 2,500 रुपए आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा जीसीसी की अगर बात करें, दूरी 2000 किलोमीटर, संशोधित ईंधन शुल्क 3,000 रुपए। मध्य पूर्व की बात करें तो 2000 से ज्यादा किलोमीटर की अगर ये यात्रा है तो आपसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं फ्यूल सरचार्ज के नाम पर। दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो 2000 किलोमीटर की यात्रा पर आपसे 3,500 रुपए। एशिया और चीन की अगर आप यात्रा करते हैं जिनकी दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पर आपसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं फ्यूल सरचार्ज। अफ्रीका की यात्रा करते हैं तो करीब 5,000 रुपए। ग्रीस और तुर्की की यात्रा करते हैं तो करीब 7,500 रुपए फ्यूल सरचार्ज आपसे लिया जाएगा। यूके और यूरोप की अगर बात करें, ग्रीस और तुर्की को छोड़कर अगर यहां पर आप यात्रा करते हैं तो यूरोप में यात्रा करने पर 7,500 रुपए, ग्रीस और तुर्की को छोड़कर बात की जाए तो करीब 10,000 रुपए आपसे फ्यूल सरचार्ज लिए जा सकते हैं। इंडिगो के मुताबिक उन्होंने दूरी के अनुसार फ्यूल चार्ज को रिकैलिब्रेट किया है, यानी कि आपका सफर जितना लंबा होगा, टिकट के लिए फ्यूल चार्ज भी उतना ही ज्यादा देना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एयरलाइन की टिकट की कीमत कैसे तय होती है, तो वो भी आपको समझाते हैं। ये एयरलाइन की मुख्य सर्विस फीस होती है और तेल की कीमतों के आधार पर यह घटता और बढ़ता भी रहता है। रनवे और टर्मिनल के इस्तेमाल के लिए
दिया जाने वाला सरचार्ज है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ये शुल्क देती है। तो एयरलाइंस के द्वारा ये सरचार्ज लिया जाता है। अब कैसे तय होती वो आपने समझ लिया, कैसी कीमतें तय की जाती हैं एयरलाइंस के द्वारा। इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। एयर न्यूजीलैंड ने मंगलवार को अपने टिकटों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की। कंपनी ने घरेलू उड़ानों के लिए करीब एक तरफ का किराया 10 न्यूजीलैंड डॉलर बढ़ा दिए हैं। वहीं शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए $20 और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए करीब $90 की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने 2026 के लिए अपनी कमाई का अनुमान भी वापस ले लिया है क्योंकि मार्केट में भारी अस्थिरता है। तो वहीं हांगकांग एयरलाइंस ने भी फ्यूल सरचार्ज में करीब 35% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। मालदीव, बांग्लादेश, कई ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति इस वक्त बेहद खराब है और इन देशों ने सरचार्ज करीब 284 रुपए पड़ेगा अगर आप यात्रा करते हैं। तो अलग अलग देशों में एयरलाइंस अलग अलग कदम उठा रही हैं किस तरह से अपनी जो कमाई है उसे संतुलित रखा जा सके, बराबर रखा जा सके। तो फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।